बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड वर्क। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और इसको लर्न कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10th केमिस्ट्री का, जो कि एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 है 10th केमिस्ट्री का, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में। तो टुडे आई हैव 11th लेक्चर विद यू और आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड से। तो इससे क्या होगा कि एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। जो कंपाउंड है ये सब्सटेंस की जो है वो टाइप होता है। अब सब्सटेंस क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने देखा था मैटर क्या है, कोई भी चीज़ यूनिवर्स में जो स्पेस रखती है और मैस रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर को हमने डिवाइड किया था सब्सटेंस और मिक्सचर में। और सब्सटेंस जो है वो प्योर मैटर की फॉर्म होती है और जो मिक्सचर होता है ये इम्प्योर मैटर की फॉर्म होती है। अब जो हमारे पास प्योर मैटर की फॉर्म है, जो सब्सटेंस है, इसको नेक्स्ट 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। और इसमें से हम कंपाउंड को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर डिस्कस करना है एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। और अगर हम देखें यहाँ पे कंपाउंड्स को, तो कंपाउंड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज़रूरी है, इनऑर्गेनिक में कार्बन का होना ज़रूरी नहीं। अब हमारे पास कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। अब हमारे पास केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है और वो बेस करते हैं एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स पे। यानी कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं या तो वो एसिड्स होंगे या बेसिस होंगे या साल्ट्स होंगे, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होंगे। तो कंपाउंड्स की आपको समझ आ गई होगी मैंने क्यों बताया, क्योंकि कंपाउंड्स की 2 टाइप जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है वो एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स ही हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन दिया कंपाउंड्स का। अब हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं कि कंपाउंड जो है ये कब बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली फिक्स्ड रेशो के साथ, तब जो है वो कंपाउंड बनता है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल में वाटर की, तो वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें जो है वो फिक्स्ड रेशो के साथ कंबाइन हुए हैं। दूसरी बात कि ये 2 जो है वो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने केमिकली जो है वो कंबाइन किया हुआ है और क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जो है वो बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं वाटर का। अब यहाँ पर जो है ये इसकी फिक्स्ड रेशो कैसे है कि 2 हाइड्रोजन है इसमें और 1 जो है वो ऑक्सीजन है, 2:1 है इसमें। तो ये इसकी फिक्स्ड रेशो है। हम इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन को और ऐड कर लें, लेकिन ये वाटर का कंपाउंड जो है वो नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए फिक्स्ड रेशो जो है वो हमारे पास किसकी है, वाटर की, 2:1। अब फिक्स्ड रेशो के साथ ही कंबाइन करके ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स क्या हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो या तो एसिड्स होंगे या बेसिस होंगे या साल्ट्स होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होंगे। तो कंपाउंड्स क्या है हमारे पास है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली फिक्स्ड रेशियो के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि फेमस साइंटिस्ट था एक हमारे पास, केमिस्ट था जो मुस्लिम केमिस्ट था, जाबिर बिन हैयान। ये जाबिर बिन हैयान जो है इसको केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसकी बहुत सी जो है वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की केमिस्ट्री में, इसलिए इसको जो है वो बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है। तो इसने क्या किया था कि कुछ एसिड्स को प्रिपेयर किया था जाबिर बिन हैयान ने, जो कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड थे। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जो है इसने प्रिपेयर किए थे। अब जाबिर बिन हैयान के बाद एक साइंटिस्ट आया था लवाइजर। लवाइजर ने 1787 में एसिड्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। इसका कॉन्सेप्ट क्या था एसिड्स के बारे में, इसने कहा था कि जो बाइंडिंग कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के,
वो होते हैं एसिड्स। अब बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन से क्या मुराद है? ऑक्सीजन के जो बाइंडिंग कंपाउंड्स, लाइक यहाँ पर बाइंडिंग कंपाउंड्स दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या हैं? ये ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये किस तरह से होते हैं? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइंडिंग कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। बाइंडिंग कंपाउंड जो है वो जब वो सब्सटेंसेस ही होते हैं जब टू डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, यानी कि एक सल्फ़र है एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इसमें होना नेसेसरी है, फिर ही जो है ये ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड्स बनेंगे। वैसे तो बाइंडिंग कंपाउंड जो है वो टू डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन का होना जो है वो नेसेसरी है। अब सल्फ़र के साथ जब ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी तो ये एक बाइंडिंग कंपाउंड बनाएगी जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है। इसी तरह कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये बनाएगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक बाइंडिंग कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? ऑक्सीजन का बाइंडिंग कंपाउंड है। अब ये बाइंडिंग कंपाउंड का हमें पता चल गया कि क्या होते हैं कि दो एलिमेंट्स ही हमारे पास होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि कंबाइन करते हैं। इसमें एक जो है वो ऑक्सीजन होती है, एक अदर होता है। तो इसने कहा था कि जो बाइंडिंग कंपाउंड जो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होते हैं कि ये हमारे पास एसिड्स होते हैं। क्यों एसिड्स होते हैं? फिर इसके लिए इसने रीज़न क्या दी थी कि जब इनको ये जो बाइंडिंग कंपाउंड जो ऑक्सीजन के हैं इनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। अब जैसा कि इसने कहा कि जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है बाइंडिंग कंपाउंड्स को तो ये जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, तो इसलिए इसने इसका नेम दिया इसको एसिड्स का। अब ये किस तरह से हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास है एक बाइंडिंग कंपाउंड, इसको जो है वो हमने, ये हमारे पास बाइंडिंग कंपाउंड किसका है? ऑक्सीजन का। अब इसको जैसे ही हमने डिज़ोल्व करना है वाटर में तो क्या होगा कि ये इन दोनों में रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बनेगा H2SO4। हमने देखा कि जो जाबिर बिन हयान था इसने एक एसिड प्रिपेयर किया था सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 था, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन ही आया ना। फिर यहाँ पर ये एसिड था तो हमारे पास यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया वो भी H2SO4 आया है। तो इट्स मीन ये तो कुछ हद तक ठीक कह रहा है कि जो बाइंडिंग कंपाउंड्स होते हैं जब इनको ऑक्सीजन में जो वाटर में जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है फिर ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, तो वाकई उसका रिज़ल्ट भी जो है वो हमारे पास ठीक आ चुका है। तो इस मीन के जो बाइंडिंग कंपाउंड्स हैं वो एसिड्स होते हैं। लेकिन डिफरेंट साइंटिस्ट आए, इसको रॉन्ग भी प्रूव किया उन्होंने, उनको हम देखते हैं कि उनका वर्क जो है वो किस तरह से है। अब हमारे पास लवाइजर के बाद एक साइंटिस्ट आया था जो कि सर हम्फ्रे डेवी था। इसने 1815 में क्या किया था? कॉन्सेप्ट दिया था एसिड्स का, और इसने साथ डिस्कवर किया था बेसिस को भी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था और ये क्या कहता था? सर हम्फ्री डेवी ने 1815 में वर्क किया और इसने कहा कि देयर आर सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पर कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन है। तो हम देख सकते हैं कि जो जाबिर बिन हयान था इसने एक एसिड प्रिपेयर किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि ACl था। तो ऐसे ही है कि यहाँ पर ACl जो है इसमें तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मौजूद, और इसने कहा है कि जो बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे पास एसिड्स हैं, और इसने तो इसके आइडिया को ही रॉन्ग जो है वो प्रूव कर दिया कि यहाँ पर एक और एसिड है हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, ये तो ACl है, इसमें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फिर इसने क्या कहा कि ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी नहीं होती किसी भी एसिड में, बल्कि हाइड्रोजन जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है एसिड्स का, यानी कि एक मेजर पार्ट जो है वो हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती। ये सर हम्फ्री डेवी ने अपना आइडिया दिया था। फिर इसने इसके साथ जो है वो डिस्कवर किया था बेसिस को भी। इसने कैसे बेसिस को डिस्कवर किया था? इसने कहा था कि जितने भी वाटर सोल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये तो करैक्टर किसका था? रेड जो लिटमस है इसको ब्लू में कन्वर्ट करना, ये बेसिस का करैक्टर था। तो इट्स मीन कि ये इसका करैक्टर जो है वो ट्रू साबित होता है। वो किस तरह से होता है कि बेसिस जो है वाकई रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। उसने कहा कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं इसको वाटर में स्लोबल, जो वाटर स्लोबल है यानी कि जो वाटर में हल हो जाते हैं उसकी हमने बात करनी है। अब आपने देखा यहाँ पर के मेटालिक ऑक्साइड की हमने बात की। अब मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटालिक जो है वो मेटल से वर्ड निकला है, ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन है। अब मेटल जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एज इट है। अब हमारे पास अगर ग्रुप 1 और 2 का कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड बनते हैं।
यानी कि अगर ग्रुप 1 और 2 की बात करें उसमें सोडियम और मैग्नीशियम है, तो जब सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो यहाँ पर ये बनाएंगी मेटालिक ऑक्साइड्स। किस तरह से, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हमने लिए हैं। इसमें सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम ऑक्साइड बना देगा, और जब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। अब यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको हम कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। अब ये मेटालिक ऑक्साइड जो है ये बन चुके हैं। अब उसने कहा कि मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बेसिस का करैक्टर है। तो हमने देखना है कि मेटालिक ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, क्या हमारे पास बेस आती है। तो हमने क्या किया कि इस मेटालिक ऑक्साइड को लिया, इन दोनों में से आप कोई भी ले लें, हमने यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड को लिया और इसको वाटर में जो है वो डिसोल्व करवा लिया। इसके नतीजे में हमारे पास आया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जैसे ही हमने लिया था सोडियम ऑक्साइड, इसको वाटर में डिसोल्व किया तो रेड लिटमस जो था वो ब्लू में चेंज हो गया और हमारे पास रिजल्ट आया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये एक बेस है और यहाँ पर रेड लिटमस भी ब्लू में चेंज हो गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो एक बेस आई है। तो इट्स मीन के जो सर हम्फ्री डेवी थे इसने दोनों आइडियाज़ जो हैं वो ठीक दिए हैं अपने तौर पे कि ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ACl जो है वो एक एसिड है। इसके अलावा हमने देखा इसकी डिस्कवरी बेसिस की कि अगर मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हमारे पास आती है बेस, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने से हुई है। तो यहाँ पर जो है ये एसिड्स और बेसिस के हमने कुछ जो है वो आइडियाज़ देखे और कुछ साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया, उसको हमने डिस्कस किया और ये आज का इसका इंट्रोडक्शन था। और नेक्स्ट है हमारे पास कि वर्ड एसिड जो है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स हम देखें कि जो वर्ड एसिड है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से जिसका मीन होता है एसिडस, और एसिडस का मीन होता है सोर। सोर मीन होता है खट्टा। तो यानी कि एसिड वर्ड ये आपके MCQ में भी आ जाता होता है पेपर में कि एसिडस जो है वो इसका मीन क्या होता है, सोर होता है, या एक लैटिन वर्ड है या कौन सी जो है लैंग्वेज का वर्ड है। इसके अलावा फर्स्ट एसिड जो था वो मैन के लिए जो नॉन एसिड था वो था एसिटिक एसिड, यानी कि इंसानों के लिए सबसे पहले जाना जाने वाला जो एसिड था वो था एसिटिक एसिड। यानी कि एसिटिक एसिड जो था ये फर्स्ट एसिड था। ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट था, ये विनेगर की फॉर्म में प्रेजेंट था जिसको हम सिरका कहते हैं। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी लिटिल कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है स्टमक में, और ये क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में प्रेजेंट होता है ये जर्म्स वगैरह को, इसके अलावा ये बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं हमारी फूड में जो हमारे स्टमक में चले जाते हैं उसको किल कर देता है, और ब्रेक डाउन फूड की करता है। ये दोनों काम ये करता है। अगर हमारे पास जो है प्रेजेंट हो स्टमक में जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो इससे एसिडिटी होगी, और एसिडिटी जो है इससे जो है वो फीलिंग जो है वो सही नहीं आएगी, हमारी जो है वो चेस्ट में जो है वो हमें तेज़ाबियत फील होगी। तो इसको जो है वो कैसे दूर किया जाता है, हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे इसमें, और इसको अल्कालाइन मेडिसिन से जो है वो दूर किया जाता है। अल्कालाइन मेडिसिन क्या करती है कि ये न्यूट्रलाइज कर देती है इस एसिड को और इसको साल्ट में और वाटर में कन्वर्ट कर देती है। उसका हम रिएक्शन देखते हैं कि ACl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, मेडिसिन हमने ली NaOH, तो इसने क्या किया, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो इसने इसको साल्ट में कन्वर्ट कर दिया और वाटर में, और ये साल्ट जो है वो अब बन चुका है इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो इस तरह से जो है वो स्टमक की एसिडिटी जो है वो उसको दूर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसके इंट्रोडक्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।